हेलो बच्चों, लेट्स क्वेश्चन टू पार्टिकल ए एंड बी मास 4 m and m are connected by the massless string is placed on the rough table. The string passes over a small smooth patch. Be left from position making an angle of theta with the vertical. Find the minimum coefficient of friction between A and B the table so that A does not slip during the motion of mass B. तो बच्चों अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? की कॉन्सेप्ट में लिख सकता हूँ, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स with conservation of energy, conservation of energy and limiting frictional force and limiting frictional force limiting friction force। ठीक है, तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट होगा। अब अगर अपन यहाँ पर देखें, डायग्राम बनाए इस डायग्राम को, यहाँ पर ये आपका ए है, यहाँ पर आपने एक पुली लगा दी है इस तरह से, और ये एंगल आपने थीटा डिस्क्राइब कर दिया, और यहाँ से इसको अपन ने छोड़ा है। ठीक है, और ये एंगल आपका 30 डिग्री 60 डिग्री है। तो ये ऐसे करके यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन करता हुआ आएगा। अगर सर्कुलर मोशन करता हुआ आएगा बच्चों, तो उस कंडीशन में जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी लेंथ एल है, मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है, तो ये जो लेंथ होगी ये वाली, ये भी L/2 हो जाएगी और ऊपर वाली भी L/2 हो जाएगी। ठीक, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले ही निकालते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, और ये आपके पास पूरी की पूरी ये स्ट्रिंग हो जाएगी अब, और इसमें टेंशन हो जाएगी टी। जो टेंशन होगी हमारे पास टी टेंशन, वो हो जाएगी टी माइनस एम जी इज इक्वल टू वॉट, एम वी स्क्वायर बाई एल। हमने सेंटीमीटर कॉन्सेप्ट लगा दिया। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। अब ये तो गया सेंटीपिटल कॉन्सेप्ट। अब क्या लगाएंगे अपन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा बच्चों, द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, एम जी एच, यानी कि एम जी एल बाई टू इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो टेंशन का वैल्यू कितना हो गया, 2 mg। ठीक है, टेंशन हो गया आपका 2 mg। अब अगर टेंशन 2 mg हो गया, तो हमें पता है कि ये जो टेंशन होगा, जो यहाँ टेंशन लग रहा है, वो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने की कोशिश करेगा। बट व्हाट वी वांट, हम ये चाहते हैं कि ये फ्रिक्शन उसको चलने ना दे। ये एम होगा आपका, फ्रिक्शन उसको चलने ना दे। अगर नहीं चलने देगा तो इसका मतलब ये टी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्यू टी जो है मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए किसके बराबर, म्यू इनटू लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन, है ना। वही मैं यहाँ लिख सकता हूँ, टी जो होगा वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा किसके, लिमिटिंग के। तो टी मैक्सिमम क्या होगा, लिमिटिंग के बराबर, और लिमिटिंग क्या होगा, म्यू इनटू एन, और एन क्या है, एम जी, और टी मैक्सिमम क्या है, 2 mg। ठीक है, तो 2 mg इज इक्वल टू वॉट, म्यू एम जी। कुछ गलत किया गया अपन ने, टी मैक्सिमम हो गया आपके पास, टेंशन जो मैक्सिमम हो गया वो हो गया आपका 2 mg, एंड दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, एफ लिमिटिंग, और एफ लिमिटिंग हो गया आपका म्यू इंटू एम इंटू जी। एक मिनट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने लिख लिया, एम जी एल बाई टू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू हो गया आपका 2 mg
टेंशन मैक्सिमम, और टेंशन मैक्सिमम जो होगी वही आपका म्यू एम जी होगी, ताकि इसको चलने ना दे। आगे हमसे ये बोला गया है कि इसको हम चलने नहीं दे, मिनिमम कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 mg इज इक्वल टू व्हाट, म्यू एम जी। तो यहाँ से एम जी से एम जी जाएगा आपका, तो जो म्यू का वैल्यू आ रहा है वो 2 आ रहा है। अच्छा बच्चों, अपन यहाँ गलती क्या कर गए हैं, आई एम सॉरी, यहाँ पे अपन ने गलती, दोनों के मास अलग अलग है ना। ये जो वाला मास है, ये जो मास है ये कैपिटल एम है, ये मास क्या अपना स्मॉल एम नहीं है, ये मास अपना कैपिटल एम है, और यहाँ मास स्मॉल एम है। ये गड़बड़ कर गया अपन। ठीक है भाई, टेंशन जो होगा वो तो 2 mg हो गया, वो कौन सा वाला मास है, कैपिटल एम वाला मास है। ये चाहो तो आप कैपिटल एम लिख लो इसको। दो मास है ना, एक तो बी का मास और एक ए का मास। तो इसको अपन लिखते हैं कैपिटल एम, कैपिटल एम, यहाँ पे भी कैपिटल एम। तो ये हो गया 2 कैपिटल mg। ठीक है, हाँ अभी ठीक है। ये हो गया 2 कैपिटल mg, और टी मैक्सिमम हो गया एफ लिमिटिंग, और एफ लिमिटिंग जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा म्यू इंटू स्मॉल एम जी। ए वाला बड़ा है या बी वाला, ए वाला बड़ा है बच्चों, ये बी वाला छोटा है। तो जो जो बी वाला है ना वो तो आपका छोटा है, ये छोटा है, और ये वाला बड़ा है। तो इसको तो कर देंगे अपन, छोटा स्मॉल एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम, तो ये हो गया 2 small mg। और यहाँ आ जाएगा आपका कैपिटल एम। फिर अपन लिखेंगे ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी, और इस जी से ये जी चला जाएगा, अब स्मॉल एम आएगा। तो स्मॉल एम कितना है यहाँ पर, एम ही है, और कैपिटल एम आपका 4 है, तो म्यू इंटू 4 इंटू स्मॉल mg। तो एम से एम भी कट गया आपका, जी भी कट गया आपका, तो म्यू बचा आपका 1/2, म्यू बचा 1/2, यानी कि आएगा 0.5। तो बच्चों जो फाइनल आंसर होगा हमारे पास वो आ जाएगा 4, 0.5। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।